ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी एजेंसियां काफी चौकस दिख रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कठुआ, सांबा और जम्मू के कई इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। कई मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां चलाई गई और कुछ मकामात पर नाके भी बिठाए गए हैं। माना जा रहा है कि दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए इस तरीके की हिकमत अमली को अडॉप्ट किया गया है, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल पर नजर रखने के लिए फौज इंतहाई अलर्ट है। वहीं पर इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे वो हीरानगर का बॉर्डर आसपास का इलाका हो, चाहे वो सांबा के आसपास के इलाके हो या लखनपुर के बॉर्डर की बात करें, तो वहां पर भी सिक्योरिटी एजेंसियां गश्त करती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने कई इलाकों का कल रात से ही मुकम्मल तौर पर अपनी तहवील में लेना शुरू कर दिया और घर घर तलाशियों के साथ साथ खेत खलियानों के अंदर भी गहरी नजर रखी जा रही है। ड्रोन का इस्तेमाल कल रात से जबरदस्त देखने को मिला, जहां पर खुले जमीनों पर और आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। वहीं पर खुसूसी कुत्तों के दस्तों को भी इस्तेमाल किया गया ताकि मुकम्मल तौर पर उन इलाकों को सील किया जाए जहां से दरअंदाजी का खदशा या इम्कान लगाया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू शहर समेत जम्मू के कई इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया। तस्वीरें कल रात से आज सुबह तक की आपके सामने है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां काफी अलर्ट नजर आ रही है। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल हमने देखा कि जब हम पुंछ रजौरी की बात कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू शहर के अंदर सिक्योरिटी का कवर हमने देखा बढ़ते हुए। फिर यह भी खबरें आई कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए अब इंटरनेशनल बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। वहां के आसपास की जो रिहायशी इलाके हैं, रेजिडेंशियल एरियाज है, वहां पर सर्च बढ़ा दिया गया है। कल से लेकर अभी तक कितना फर्क पड़ा, कितना इलाका सर्च किया गया और क्या कुछ अभी सूरत हाल है? देखिए गुरु साहब, आपको बताते चले कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई अलग अलग इलाकों को कल जो है चप्पे चप्पे पर खंगाला गया है। तलाशी अभियान जो है एक बड़े स्तर पर यहाँ पर चलाया गया है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं जिस तरह से ताजोपुंज के इस समय हालात बने हुए हैं, उन हालातों को भी जो मद्देनजर रखा रहा है। और उसी के साथ साथ को बता दें कि एलओसी पर जिस तरह से बर्फबारी शुरू हुई है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ है वो आईबी के रास्ते से होना जो है वो कई बार जो है इस तरह के प्रयास देखने को मिलते हैं। उसी को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई अलग अलग इलाके हैं, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और खासतौर पर एंटी टनल ऑपरेशन भी यहाँ पर चलाया गया, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि आईबी पर कई बार यहाँ पर टनल डिटेक्ट हुई है, तो टनल के रास्ते से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन होती है। इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ से असला बारूद जो है वो आता है। उन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये जो सर्च ऑपरेशन है ये चलाया गया सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, जिसमें अगर बात करें तो एसओजी की टीमों के साथ साथ बीएसएफ की टीमें यहाँ पर शामिल रही। और इस समय जो दी है, सर्दियों में धुंध और कोहरा एक बड़ा चैलेंज रहता है। इस चैलेंज को भी किस तरह से पार पाना, उसी को लेकर ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं ये चलाई जा रही है, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि धुंध कोहरे की आड़ में यहाँ पर जो इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास हैं वो देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी ग्रिड है बॉर्डर पर इस समय वो पूरी तरह से पुख्ता किया गया है। बीएसएफ की बात करें तो वो लगातार पेट्रोलिंग को बड़े स्तर पर यहाँ पर चला रहे हैं और खासतौर पर यहाँ पर जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस समय बीएसएफ जो वो पूरी तरह से दुश्मन पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये सर्च ऑपरेशन तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए जाते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि कहीं कोई टनल जो वो डिटेक्ट ना हो, क्योंकि ड्रोन एक इसी के साथ बड़ा चैलेंज है। ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप आती है, ड्रोन के माध्यम से नशे की खेप आती है, उनके हैंडलर्स यहाँ पर जो है वो रिसीव करते हैं। अगले दिनों में कई इस तरह के जो मामला हैं वो सामने आए हैं और अभी आपको ये भी बताते चले कि ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें सामने आ चुकी है। तो किसी तरह का कोई रिस्क सिक्योरिटी से नहीं लिया जाएगा और सिक्योरिटी को पुख्ता करने इसलिए तमाम इलाके जो वो चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं, चाहे वो सरकंडे के इलाके हो, क्योंकि सरकंडा जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज रहता है। सरकंडा यहाँ जहां पर भी होता है वहां पर कुछ ऐसी सस्पिशियस चीजें जो वो गिरने के आसार रहते हैं। तो ये तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो रेजिडेंशियल एरियाज है जीरो लाइन के आसपास, क्या वहां पर भी उनके घरों की तलाशियां ली जा रही है? उनके भी खबर आ रही थी कि उनका भी एक सर्वे किया जा रहा है कि जो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बीएसएफ और पुलिस के पास है, क्या वही लोग हैं या कोई और आदमी वहां पर रह रहा है, उसका भी एक रिव्यू किया जा रहा है। कि ये खबर सही है?
देखिए, बिल्कुल आपने सही पूछा, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जिला इंतजामिया ने भी एक ऑर्डर जारी किया था बीएसएफ के साथ मीटिंग करके कि जो भी कोई ऐसे अज्ञात लोग हैं उनके ऊपर खास नजर रखी जाए, और एक ऑर्डर जारी किया था कि 1 किलोमीटर के दायरे में जो है रात के समय में कोई भी उन इलाकों में नहीं घूमेगा, वो चाहे लोकल लोग हो या फिर बाहर के लोग हो, क्योंकि पहचानना लोगों को मुश्किल हो जाता है बॉर्डर पर। और इसलिए ये चीजें जो वो क्या रही, और खासतौर पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ड्रोन किस तरह से जो वो यहाँ पर जो वो आ सकता है, ड्रोन की क्या यहाँ पर जो वो नुकसान हो सकते हैं, तो ड्रोन को लेकर भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर लोगों को भी सहयोग जो लोगों का लिया जा रहा है, लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी अगर होती है तो उसके ऊपर भी आप खास नजर रखें। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से यही अपडेट सामने आया कि किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा। इसमें चलिए, बहुत शुक्रिया सनी शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।